मुसलमानों पे। आपने कह दिया यहां मुसलमान जो है खतरे में, ये गलत बात है। जी प्रेम कुमार जी। मुनव्वर राणा जी शायर हैं और उन्होंने एक दिन की और व्यक्तिगत घटना पर यह टिप्पणी की है, ये मानना ही हमारी गलती है। उन्होंने अतीत में लगातार जो पिछले कुछ सालों में घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद जो मुसलमानों के फीलिंग है उसको व्यक्त किया है। मैंने पहले भी कहा कि एक बार फिर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि मुसलमानों में यह खौफ खत्म करे। जब मुसलमान अगर अल्पसंख्यक अगर खतरे में है, खौफ में है, तो ये बहुसंख्यक का जिम्मा होता है कि वो उसको साथ में रखे। और यही इसी विश्वास के साथ शहजाद पूनावाला वेरी शॉर्ट आंसर लूंगा मैं कि खतरे में है और अगर उसके दिमाग में है तो ये बहुसंख्यक की जिम्मेदारी है कि वो उसके दिमाग से वो खौफ खत्म करे। शहजाद पूनावाला, मैं जानना चाहता हूं आप भी हैं खौफजदा क्या? मुझे नहीं लगता। हाँ नहीं, मैं खौफजदा नहीं हूं। हाँ, पर आतंकवादी और भ्रष्टाचारी खौफजदा है। और सेकुलरिज्म की कबर ढोने का काम केवल एक समुदाय पर नहीं है। हम सब इक्वल नागरिक है, तो हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर मैं प्रतीक जी आपको विश्लेषण करके बताता हूं डर का माहौल क्यों है। यू विल गेट माई पॉइंट। आप समझिए, अफजल गुरु को फांसी होती है तो डर का माहौल हो जाता है, याकूब को फांसी होती है तो डर का माहौल हो जाता है। आपको याद होगा बुरहान वानी को मार दिया तो डर का माहौल पसर जाता है। राम मंदिर का फैसला आ गया तो बहुत ज्यादा डर का माहौल हो जाता है। 3 तलाक का कानून बन जाता है तो और भी डर का माहौल बन जाता है। तो यू गेट माय पॉइंट कि ये डर का माहौल क्यों बनता है। ये डर का माहौल नहीं है, ये तुष्टीकरण की राजनीति। उन घटनाओं को किसी मुसलमान ने समर्थन दिया हो, इससे तुष्टीकरण की राजनीति। एक मिसाल पहले आप दोगे, आगे बढ़ोगे। डर का माहौल है। आपके इल्जाम लगाने से, आपके चेचे करने से बात कुछ नहीं आती। एक मिसाल दीजिए आप। एक सेकंड, ये मसूद अजहर जो है, मसूद अजहर जो है, ये मसूद अजहर जी जो है, मसूद अजहर जी जो बोल रहे हैं यहाँ पे, या बात की हो। देखिए प्रतीक जी, मसूद अजहर जी फिर से बोल पड़े। मैं मसूद अजहर जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। फ्रांस के हत्यारों का समर्थन, आतंकवादी हत्यारों का समर्थन इस व्यक्ति ने किया था, मुनव्वर राणा ने। और कमलेश तिवारी को भी मारा गया किस तरीके से कुछ लोगों ने, आतंकवादियों ने। क्या नहीं, एक सेकंड, मेरा सीधा सवाल है प्रतीक जी, क्या मसूद अजहर जी यहाँ पर फ्रांस के हत्यारों को, जिन्होंने हत्या की थी, जिन्होंने एक कैरिकेचर बनाने के लिए हत्या की थी, क्या उनका खंडन करेंगे? क्या कमलेश तिवारी के हत्यारों का खंडन करेंगे? हिंदुस्तान के कानून ने क्या किया? प्रतीक जी, मेरा सवाल सुना आपने, दर्शकों ने भी सवाल सुना होगा। तो हिंदुस्तान की हुकूमत, जी देखिए, ओवरलैप आपके शो में हो, नहीं मसूद, आपके शो में ओवरलैप हो अच्छा नहीं लगता। वन बाय वन एक सिंपल सवाल है, मैं सिंपल सवाल 10 सेकंड में खत्म करता हूं। फ्रांस के जो हत्यारे आतंकवादी, जिन्होंने एक आदमी को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने एक तस्वीर बनाई, उसका समर्थन किया, उन्होंने कहा सही किया। क्या मसूद हाशमी की भी यही सोच है? क्या वो समर्थन करते, क्या वो इसका खंडन करेंगे? मसूद हाशमी सर, जो कोई हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा, जो कोई भी हमारे इस्लाम की शान में गुस्ताखी करेगा, उसका सिर्फ फ्रांस में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में जो हशर किया जाएगा वो हम तुम्हें दिखाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, देख लिया, ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं, कहा थी ये खुलेआम हिंसा की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का कानून, ये सोच कहा है, थी हिंदुस्तान की तालिबानी पुलिस, सोच अगर है, मुनव्वर राणा ने कोई जुर्म किया था, उसको यहाँ पर बयान करने से क्या मतलब बनता है? आप इसका समर्थन करते हैं? मत डरो इतना हिंसा का किसी भी रूप में महात्मा गांधी ने शहजाद, तालिबान से इतना मत डरो। हमारे देश के महात्मा गांधी ने कभी ऐसा लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आज के रेफरेंस से बात जोड़ता हूं, मैं आज के रेफरेंस में बात जोड़ता हूं, और बात वही है प्रेम कुमार जी और अतीकुर रहमान जी। बात दरअसल ये है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसकी सजा कोर्ट देगी और उसकी तहकीकात होगी। उससे पहले यह कह देना कि यहां पे तो हिंदुओं को खतरा है, यहां पे तो मुसलमानों को खतरा है। इस मुल्क में कलाम साहब भी हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं, कलाम साहब को हजारों लाखों हिंदुओं से ज्यादा बेपनाह मोहब्बत मिली। इतनी बेपनाह मोहब्बत कि शायद किसी को रश्क हो जाए। अगर वो राष्ट्रपति ना भी होते तो भी उतनी ही मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है। तो ये सवाल ये कह देना कि यहां मुसलमान जो है खतरा है, वो खतरनाक है, तो ये अपने आप में जायज बात नहीं है जो ये कही गई। जी त्रिवेदी जी, मैं कहना चाहता हूं कि क्यों खतरे में महसूस कर रहे हैं। देखिए, आज तक हिंदुस्तान में मुसलमान इस स्थिति में ऐसी फीलिंग के साथ नहीं थे।
आज हैं तो इसका कारण समझिए। आप देख रहे हैं कि यूएपीए के मामले 2000 से ज्यादा लंबित है, 98% पर कोई पंजाब काम में नहीं हुआ। सबसे ज्यादा लगा है यूएपीए, पंजाब में सबसे ज्यादा है, कारण पंजाब में सबसे ज्यादा लगा है। प्रेम जी अपनी ऑडियो ठीक कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में आज सेडिशन के मामले में कोर्ट ने फटकार ऑडियो दी। ठीक, अपना वायर ऑडियो को ठीक करिए आज सेडिशन के मामले में फटकार जी। ऑडियो वायर का ऑडियो ठीक करिए। प्रेम जी आ रहे से पहले मैं यूएपीए के मामले पंजाब में सबसे ज्यादा लगे हैं। प्रेम जी अपना ऑडियो ठीक करिए जी। बोलिए जी, जी बोलिए जी, बोलिए प्रेम जी। प्रेम जी जी मैं कह रहा हूं कि जो यूएपीए के मामले हैं हिंदुस्तान में 98% लंबित है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए, मुसलमानों को, दलितों को, ये लोग या फिर पॉलिटिकल जो विक्टिमाइज है, जो कि कम्युनिस्ट बोल के, वामपंथी बोल करके उनको ये यूएपीए में डाला गया है, राजनीतिक विरोधी। इसलिए मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि जब उपद्रव हुआ, उपद्रव के नाम पर मुसलमानों से संपत्ति वसूलने के लिए उत्तर प्रदेश में चस्पा कर दिए गए, होर्डिंग डाल दिए गए। क्या उससे पहले या उसके बाद क्या इस देश में उपद्रव नहीं हुए? संपत्ति मुझे बताया जाए, मुझे कोई उदाहरण बताया जाए जो उत्तर प्रदेश में मैं प्रेम जी उदाहरण बताया जाए, कोई उदाहरण बताया जाए उत्तर प्रदेश में दंगे का जो हुआ हो, बड़ा दंगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सीएए के जो उपद्रव हुए, जो कि 1000 से ज्यादा आज लोगों वही सीएए के लिए कह रहे हैं आप प्रेम जी, आज वही सीएए के लिए कह रहे हैं आप कि अच्छा है कम से कम इसमें मुसलमानों को भी जोड़ आज दिया जाए। मनजिंदर सिंह जी उसी को लेकर कह रहे हैं कि 2021 तक कट ऑफ डेट कर दीजिए भाई। उसके लिए आपने सालों इस देश की सड़कें बंद रखी, आज उसी सीएए के फेवर में आप चिल्ला रहे हैं। आज पूरा देश मान रहा है कि सीएए सही था और उसी की वजह से 1 साल तक शाहीन बाग बंद करके रखा आपने। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रतीक जी मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं। इनका कहना है कि देश में माइनॉरिटीज को बड़ा दर्द है, बहुत डर का माहौल है। आप मुझे एक चीज बताइए, क्रिश्चियन यहां पर 2.78% है, सिख यहां पर 2.08% है, बुद्धिस्ट यहां पर 0.84% है, जैन्स यहां पर 0.74% है। उनको कभी डर नहीं लगा, कभी डर नहीं लगा उनको। वो आराम से इस देश में रह रहे हैं, सुकून से है। किसी एक के सामने कैमरा ले जाइए और कहिए कि भैया आप माइनॉरिटी होने के नाते आ रहा हूं मसूद भाई, आ रहा हूं। बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये 22% वाले डर रहे हैं। डर उन 22% को नहीं है। लेकिन माफ कीजिए, अगर कोई देश के खिलाफ और कोई आतंकवाद की घटना का आप अपने धर्म से जोड़कर वर्णन करते हो तो माफ कीजिए, फिर तो आपको डरना ही पड़ेगा। और एक और चीज, जैसा कि बीच में अभी बात आ गई थी, वही मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, तनसर से जुदा, तनसर से जुदा। शहजाद भाई, आप एक अच्छे इंसान हैं, सामने जो बैठे